शरारती बहू। शशि, मैं जानती हूँ ये तेरी हरकत है। तू ही है ना पूरा टंकी का पानी पड़ोस वाली आंटी के घर की छत पर डालने वाली। अरे देख, उसके पापड़ तैर तैर कर नीचे आ रहे हैं। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? वो पानी खुला रह गया इसलिए। अब आप ये तो नहीं कहना चाहती ना कि बगल वाली आंटी के कुत्ते ने जो कल हम लोगों का नया कपड़ा चबा लिया और आंटी हंस रही थी, उसका मैंने बदला ले लिया। तभी वहाँ शशि का पति आ जाता है। हाँ माँ, ये सही बोल रही है। इसने ही किया होगा और कल का बदला लेने के लिए ही किया होगा। वो क्या है ना माँ, तेरी नई साड़ी वो शशि की फेवरेट थी। उसे तो उस साड़ी में बहुत अच्छी लगती थी। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे आंटी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? देख शशि, ये आंटी ना बोला कर, तुझसे तो छोटी ही हूँ मैं। वो तो शादी जल्दी हो गई इसलिए। वैसे मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी छत का पानी। ओहो आंटी, सॉरी सॉरी सॉरी। सीमा जी बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। वो क्या है ना, 2-4 पापड़ बहकर हमारे घर भी आ गए हैं, अभी तलकलाती हूँ। सास को शशि की शरारत का पता चल जाता है। कल तेरे कुत्ते ने मेरी नई साड़ी काट दी और आज देख कैसे पानी खुला रह गया। लगता है हम दोनों के घरों में राहु केतु बैठे हैं। देखी चाची, साड़ी देखी थी मैंने जो शेरू ने काटी थी। अरे नौकरानी पहनती है हमारे घर की वैसी साड़ी। साड़ी है 2 पैसे की। अरे मैं तो सोचूं कि मेरे कुत्ते ने कैसी लो क्वालिटी की साड़ी काटी है, लेकिन आज जो हुआ है ना। ये कहकर वो बैठने ही वाली होती है कि बहू पीछे से कुर्सी पर पैर मार देती है और पड़ोसन गिर जाती है। हाय रे हाय, ये कैसा घर है, फिसल गई मैं तो। हाय रे मेरी कमर। शशि सास को देखकर जोर जोर से हंसती है। वो तो अच्छा है कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। नहीं तो 1-2 हड्डी तो टूट ही जाती है। खैर, पड़ोसन किसी तरह घर चली जाती है और शशि की सास उसे सिखाती है। अरे बहू, क्यों करती है इतनी शरारतें? देखो बेचारी को गिरा दिया ना। माँ जी, मैंने कहाँ गिराया कुछ भी। हाँ, अभी तो ठीक लग रही है इसकी शरारतें, लेकिन आगे जाकर बड़ी दिक्कत ना बन जाए। शशि शरारती थी तो साथ पे खुश दिल भी। लेकिन एक दिन। क्या है भाभी, ये शशि कितना एक्टिव रहती है। देखो तो, जो काम 1 घंटे में होना चाहिए, इसकी हंसी मजाक और शरारतों के कारण 2-3 घंटों में होता है। हाँ तो करना भी क्या है, हम 2 लोग तो है घर पर। भतीजा तुम्हारा सुबह ही चला जाता है ऑफिस, फिर सास बहू लगी रहती है। अरे ना भाभी ना, इतना भी बहू को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तभी वहाँ शशि आ जाती है। अरे बुआ जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे चल झूठी, तू ना बहुत मक्खन लगाती है। बहू होकर सास का इंतजार, जाने दे शशि, बातें हैं सब। शशि को बुआ सास की बात अजीब लगती है। अरे सुन तो ले, वो क्या बोल रही है। हाँ भाई, बता भी दे, क्यों इंतजार कर रही थी? अरे तेरे बाप ने तो शादी में हम लोगों को पूछा भी नहीं। इकलौता भतीजा है मेरा, लेकिन जो साड़ी दी, अरे वो तो ऐसी जैसे नौकरानी भी ना पहने। बुआ सास की बात से शशि का मुंह उतर जाता है। हमेशा खुश रहने वाली शशि निराश परेशान सी हो जाती है। अरे बुआ मजाक कर रही है बेटा, जाकर बुआ के लिए चाय लेकर आ। शशि किचन में चली जाती है। अरे रहने देना, क्यों बहू को ताने दे रही है? अब इसमें उसकी क्या गलती है? बच्ची है, लेन देन की समझ उसे कहाँ से होगी? बच्ची है? बढ़िया आई। तुमको भी बोल रही हूँ भाभी, मेरे जैसा हाल हो जाएगा। मेरी वाली ने जो दिखावा किया प्यार का कि सास नहीं देवी होती है, लेकिन आज तक मुंह तक देखकर खुश नहीं है मेरा। अरे सर पर चढ़ाने का यही नतीजा होता है।
बहू को तो जूती में रखना चाहिए, जूती में। सास को समझ में आ जाता है कि बहू को सर चढ़ाना ठीक नहीं, कि तभी शशि आ जाती है हाथ में चाय और पकोड़े लेकर। क्या पकोड़े बनाकर लाई? ला, वैसे इतनी देर में सिर्फ पकोड़े ही बने? जी नहीं, चाय भी बनाई है, ये लीजिए चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, आपका ये वाला कप है। वो क्या है ना, मम्मी जी बिना चीनी की चाय पीती हैं। बुआ सास जैसे ही पकोड़ा मुंह में डालती है, अरे मुंह जल गया, कितनी मिर्ची है। अरे गरम गरम चाय पी ले। लेकिन ये क्या, चाय में भी मिर्ची। बुआ सास चिल्ला चिल्ला कर वहां से चली जाती है। ये क्या है शशि, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। शरारत अपनी जगह, लेकिन घर आए मेहमान के साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है बेटा। मेरे पापा के बारे में कैसे बोल रही थी, वो सही था क्या? और बहू भी तो इंसान होती है ना माँ जी। कैसे बोल रही थी कि सर पर नहीं चढ़ाना। अरे किसी को प्यार करना, उसका सम्मान करना, ये सर पर चढ़ाना नहीं होता। देख बहू, मुझसे बहस ना कर, सही कह रही थी तेरी बुआ सास। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर शशि हैरान रह जाती है। ठीक है माँ जी, फिर मेरी भी सुन लीजिए। माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन उनकी बात भी सही नहीं थी। आपको पता है उनकी बहू का फोन आया तो क्या बोल रही थी वो? अच्छा, तो तुम लोगों ने मिलकर बहू मोर्चा भी खोल लिया है। देख बहू, कायदे से रहा कर और ये बच्चा बनना बंद कर अब। सास अंदर चली जाती है, लेकिन बहू रोती सी वहीं खड़ी हो जाती है। क्या हो गया शशि? पहली बार तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? शशि सारी बात पति को बताती है। देखो गलती तो है दोनों की, लेकिन अब क्या, अच्छा खासा हमारा घर था, बुआ ने आकर लड़ाई करवा दी। तुम एक काम करो। ये बोलकर वो बीवी के कान में कुछ कहता है। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे सिर्फ एक हफ्ता, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अगले रोज। अरे कहाँ है शशि? ये देख पड़ोसन के घर से क्या आया है। तुझे पता है इसे कैसे बनाते हैं? सास बात कर रही होती है, पर शशि वहां नहीं आती। अरे इसे क्या हो गया? पहले तो मेरी हंसी सुनकर ही आ जाती थी, आज। शशि तभी वहां आती है और सास को चाय देती है। चाय रखी है, पी लीजिएगा। सास को बड़ा अजीब लगता है, जिस बहू से वो दिन रात बातें करती थी वो आज खामोश है। सास दोपहर को बैठी होती है कि शशि खाना रखकर चली जाती है। क्या बात है बहू, खाना नहीं खाओगी? खाऊंगी माँ जी, बहू भी इंसान ही होती है। खाऊंगी, लेकिन अपने कमरे में। शशि वहां से चली जाती है। सास को बड़ा अजीब लगता है। अरे बहन जी, शशि कहाँ है? 2 दिनों से दिखी नहीं, बाहर भी नहीं आई शाम को। अरे पूरा मोहल्ला सूना लग रहा है, जरा फोन तो दीजिए। अरे बहन जी, आपको मोहल्ले की पड़ी है, यहाँ मेरा घर ही सूना है। बहू नाराज है, लेकिन उसे कैसे मनाना वो मुझे आता है। सास बहू के लिए नई ड्रेस लेकर जाती है और कहती है, शाम को पहन कर चलना, बुआ सास के घर जाएंगे। उन्हें बताना है कि बहू को कैसे रखा जाता है। बहू भी सास को देखकर मुस्कुरा देती है।